औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर शुरू करने से पहले जो लोग जहाँ जहाँ पर बैठे हैं, एक पीछे एक सामने एक पीछे में जगह छोड़कर, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो तकरीर सुनना चाहते हैं वो सामने आ जाइए। इसलिए जब बयान का आगाज़ ख़त्म होगा और उसके बाद जो फातिहा रखी हुई है देने जाने से, और इसके बाद जो नींबू शफा नींबू जो टोकन देगा, हम बांटने के लिए हमको आसान रहना है, क्योंकि आप जगह छोड़ कर बैठे तो हमको देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो तकरीर सुनना चाहते हैं, जो अपने ईमान को ताज़ा करना चाहते हैं, जो पीराने पीर की करामात को अपने कानों से सुनना चाहते हैं, और जो शफा नींबू का टोकन जो लेना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो जो कुर्सी खाली है सामने उस पर भर दे, क्योंकि जब मैं बयान करूं जो दूसरा आएगा सुनने के लिए तो बीच में उधर आके उधर बैठ जाएगा। ऐसा होना नहीं। इसलिए तकरीर से पहले ही बताता हूं, जिस जगह पर आप बैठे हैं बैठ जाइए, अपने फोन साइलेंट रखिए। ये पीराने पीर की मोहब्बत के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि ज़बान मेरी है मगर बात उनकी। जहाँ तक मेरी हैसियत है और जहाँ तक मेरी इल्म है, जितने तकरीरें मुझे याद हैं मैं बताऊंगा। आप जो नहीं सुन चुके मैं वो वाक़या बताऊंगा, क्योंकि पीराने पीर की करामात बहुत हैं। कश्ती डूबने से आगे आ गई, जिसको औलाद नहीं औलाद दिला दिए, माँ के पेट में रहकर शाम से अपने अम्मी को बचा ले, ये तमाम तुम सुन चुके हो। इसलिए मेरी तकरीर में उस जगह पर नहीं जाता। एक नया तकरीर सुनाऊंगा, जब तक आपने और मेरी आखिरी वक्त है आपके जहन में वो तकरीर सेव कर लीजिए, क्योंकि ये तकरीर वो तकरीर है जो पीराने पीर दुनिया से रुखसत होने के बाद जो वाक़िया का तकरीर है। चलिए आगाज शुरू करने से पहले कुरान की आयत लेकर मैं अपने तकरीर तरफ जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। जो कुरान शरीफ की सूरत, जिसको कुरान का दिल कहा जाता, सूरह यासीन की कुछ आयत में पेश की है। चलिए इस कुरान की आयत से पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, मदीने के ताजदार, गरीबों के गमयोसार, बेसहारों के आसरा, यतीमों के वाली, गुलामों के मौला, बीवी आमीना के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नज़र, अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे उर रसूल मदनी तायेदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार पढ़िए तमाम लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं तो खामोश रहिए। जो पीछे बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरे माँ बहनों, जो भी वक्त है, तमाम जिंदगी बातचीत करते गुजर गई, तमाम जिंदगी दूसरों के बात मोहब्बत से करते गुजर गई। ये 10 लहजे मेरी मोहब्बत के लिए आप मेरी तकरीर को सुनिए, गुस्सा मत होइए। आप मेरे भी माँ हो, आप मेरे भी बहन हो। तमाम लोग जरा तकरीर पर गौर कीजिए। कुछ ही लम्हे करूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा वक्त, क्योंकि वक्त के एतबार से कम है। चलिए पीराने पीर की रोशनी में वो अल्लाह का कुरान कहता है, जिसके लिए रूह ज़मीन बनी हो, जिसके लिए अल्लाह जन्नत को अपने फरिश्तों से सजाया हो,
जिसके लिए अल्लाह ताला सातों आसमान को बनाया है, जिसके लिए अल्लाह ताला सातों दरियाओं को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ताला रूहे ज़मीन को 7 हिस्से कर दी, जिसके लिए अल्लाह ताला हूर व मलाइक को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ताला 18,000 मखलूक़ात को दुनिया में भेजी, जिसके लिए अल्लाह ताला तमाम कुरान 114 सूरतों को नाजिल की, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम, जब आया आखिरी नंबर तो हमारे सरकार दो जहां की शान में अल्लाह ताला ये तमाम चीजें बनाया। दुनिया की जर्रे जर्रे अल्लाह ताला उसके महबूब के लिए बनाया। उस सरकार का कहना है अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं नाम से नहीं पुकारा, कहीं मोहम्मद करके नहीं पुकारा, कहीं मुस्तफ़ा बोल के नहीं पुकारा। खुद परवरदिगार जिसने अल्लाह इतने चीजें बनाया, जिसने नबियों को बनाया, जितने अंबिया को दुनिया में भेजा, उस अल्लाह का कहना है मैंने अपने महबूब यानी मेरे नबी रसूल को कहीं नाम से नहीं पुकारा। कहीं अल्लाह के नबी, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है मैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम को यासीन करके पुकारा, सूरह तासीन करके पुकारा, अलिफ लाम मीम करके पुकारा, सूरह वज़्ज़ुहा करके पुकारा, सूरतुल लैल करके पुकारा, सूरतुन नास करके पुकारा, सूरह नास करके पुकारा, सूरह इखलास करके पुकारा, कहीं सूरह फातिहा बोल के पुकारा। यानी कहीं भी अल्लाह जितने कुरान की सूरतें हैं, कहीं हबीब बोल के पुकारा, कहीं खलील करके पुकारा, ऐसे जितना तमाम सूरतों को कुर्बान कर दिया अल्लाह ताला उसकी महबूब की अलैहिस्सलाम की शान पर। क्या शान होगी हमारे सरकार दो जहां की। अब चलिए उस पीराने पीर की बात करते हैं। अपने प्यारे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हज़रत फातिमा ज़हरा, उनका निकाह हज़रत मौला अली से की गई। उनके नस्ल से एक तरफ बड़े बेटे इमाम हसन, अब शहीदान करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन, उनकी नस्ल से ताबाइन, उनकी नस्ल से ताबाइन, उनकी नस्ल से सिद्दीकीन, मुदस्सिलीन, मुफस्सिलीन गुजरे। जब आया पीराने पीर का नंबर तो एक तरफ अपने वालिदा का इमाम हुसैन की तरफ से ताल्लुक है और वालिद का एक तरफ इमाम हसन की तरफ से ताल्लुक है। ये दोनों रिश्ते मिलकर पीराने पीर की पैदाइशी हुई। एक तरफ खातूने जन्नत से देख लीजिए, एक तरफ हसन से मिलते हैं आपका रिश्तेदार और दूसरी तरफ इमाम हुसैन से मिलता है। ये पीराने पीर की खानदान से जो बताया हूँ, वालिद और वालिदा हसन और हुसैन खानदान से रखने वाले हैं, यानी रिश्ता है उनका, जो सिलसिला है, जो पीढ़ी है। अब पीराने पीर फरमाते हैं जब पीराने पीर दुनिया से रुखसत होने के बाद एक मुरीद जिसका एक औरत है, उनको एक बच्ची है, छोटी बच्ची, एज की लिहाज से छोटे बच्चे सुनना तो पीछे चल जाओ, तकरीर में गड़बड़ नहीं तो मत होना, खामोश रहना तो हाँ बैठो, नहीं तो पीछे जाकर बैठ जाओ। जो सुनने वाले हैं इनको तकलीफ होगी, खामोश सुनिए आप भी। अब चलिए उस तकरीर तरफ। एक माँ है, एक बच्ची है, किससे मुरीद है? पीराने पीर के मुरीद है। पीराने पीर के ये माँ बच्ची मुरीद है। अब जैसा ही 11वीं शरीफ का महीना आया तो जो लोग बैठे हैं ये तो जानते हैं कि 11वीं घर में कर लूं, पीराने पीर की मोहब्बत कर लूं, फातिहा दिला लूं, ये तो हर तमन्ना होगा जो पीराने पीर से मोहब्बत करने वालों का। ऐसे ही उस जमाने में ये माँ और ये बच्ची घर में 11वीं शरीफ का चांद नजर आ चुका। अब इनके दिल में ख्याल है कि मीलाद बिछाऊं, 11वीं शरीफ की तकरीरें करूं, नाते गुनगुनाऊं, ये उन माँ बच्चों का ख्वाहिश है दिल में। जैसा ही चांद नजर आया, ये बड़ी ऊंची मजालिस से आवाज आई, क्योंकि ये दो माँ बच्चे हैं, ये बिल्कुल गरीब हैं, इनका घर झोंपड़ी है, मतलब गुड़से है, ताकत वाला बिल्डिंग भी नहीं, छोटी कुर्सी पे दो माँ बच्चे रहते हैं। आवाज देने वाले आवाज दी, क्या बोल के? तमाम मुसलमान आशिकाने पीर से गुजारिश है कि
फलाना टाइम फलाना जगह एक बयान प्रोग्राम मुंतजम किया गया, एक मजमा जमाया गया, मतलब डेट फलाना दिन फलाना तारीख फलाना टाइम, उस जगह पर मुल्क से एक मशाइख आएंगे। मशाइख मतलब मशहूर इमाम, बयान करने वाले, समझाने वाले, मुल्क से एक आएगा। अब सोचिए, इंडिया से एक, फ्रांस से एक, अमेरिका मुल्क से एक, इंग्लैंड से एक, जर्मनी से एक, जापान से एक, ऐसे जो जो मुल्के हैं, मुल्क से एक इमाम आता। अब ना जाने अल्लाह उसे कितना इल्म दिया होगा, कितना शान वाला होगा। ये ऐलान एक माइक में आई, क्योंकि वो माँ बच्ची ये सुनी, फलाना जगह फलाना टाइम फलाना एक बड़ा बंगले पे, बड़ा मजालिस पे मिलाद होगा, बड़े बड़े उलमा बयान करने वाले उस जगह पर आएंगे, तमाम लोग वहां पर आने को पहुंच जाने की कोशिश करें। ये ऐलान हुआ फलाना जगह, ये माँ बच्चे सुन लिए। अब इनका ख्याल है दिल में कि ये भी मजलिस बिछाऊं और ये जो मिलाद बिछाऊं करने का इरादा की चुके हैं। जैसे ही ये बात सुने तो ये माँ बच्चों के दिल में ख्याल है हम भी जाएंगे, खुद आके क्या करेंगे, क्योंकि ये माँ बच्चों को इतना इल्म भी नहीं, खुद मिलाद करने की ताकत इनमें नहीं, इसलिए ये माँ बच्चे उस मिलाद में जाने की इरादा कर लिए। और इरादा करने के कुछ लम्हे गुजरे, मतलब कुछ रोज गुजरे आगे, बढ़िया कुछ लम्हे गुजरे, वो नंबर आ गया, मतलब में वो डेट आ गया, वो टाइम आ गया। जो सुने हैं वो सुन लिए, क्योंकि फलाना जगह जैसा ये JR पेट है, अब LR पल्ली डालेंगे मिसाल के तौर पर, LR पल्ली पे बड़े बड़े मशाइख आएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा बंगला है, बड़ा बिल्डिंग है, उस पे आएंगे। अब वो ना जाने उस मजमा, मतलब में उस महफिल कितनी लंबी होगी, मुल्क से एक आता है, इंडिया से जैसा फ्रांस ऐसा, कितना बड़ा होगा वो मजमा, कितने तादाद आए होंगे, तो अंदाज नहीं डाल सकते ना। एक छोटी मजमे में इतने लोग जमे हैं। अब सोचिए उस जमाने में जब ये ऐलान हुआ तो कितने लोग आए होंगे, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में होंगे ना। अब ये माँ बच्चे माइंड में सेव कर लिए, जो बेहतर कपड़े हैं उनके घर के अंदर, फटे कपड़े, उसमें बेहतर कपड़ा चुन लिए, पानी नहा लिए, वजू गुस्ल कर लिए, अब निकले उस महल्ले की तरफ, मतलब उस बिल्डिंग की तरफ। क्यों? पीराने पीर की महफिल है। वो जाने वाले तो गरीब, बेशक गरीब है, मगर अल्लाह का खुद अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मेरा जब कयामत में जन्नत में जाने का नंबर आया तो पहले मैं गरीब को जाऊंगा, गरीब को भेजूंगा। ये फरमान उस नबी का है, मेरी नहीं। और नियत कर लिए माँ बच्चे, अब चलना शुरू की उस मोहल्ले की तरफ। अब मोहल्ला नजर आ गया, जहाँ पे आवाज आई, ऐलान हुई, मोहल्ला नजर आ गया। ये बहुत बड़ा गेट है सामने, 2 सिक्योरिटी गार्ड है, जैसा हम कहीं स्टेशन कहीं जगह पे जाते तो सिक्योरिटी को बाहर रखे होंगे, कोई अजनबी ना घुसे, कुछ तकलीफ ना करे बोल के। ऐसा ही वो तो बहुत मशाइख का है, बहुत उलमा आने वाले हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स है, एक दाएं तरफ और एक सीधा हाथ की तरफ। अब ये माँ बच्चे वहां पे पहुंच गए और पूछे उस सिक्योरिटी गार्ड्स को, ऐ सिक्योरिटी गार्ड, ऐ बंदे ये बता, जो मैं ऐलान कुछ ही लम्हे पीछे सुनी हूँ कि फलाने जगह ऐसा ऐलान हुआ कि पीराने पीर का महफिल सजाया गया और उस जगह पे बड़े बड़े उलमा एहतराम आएंगे और आने के बाद जो मजलिस होगी, क्या ये वही जगह है? ये पूछा माँ ने। जब वो सिक्योरिटी गार्ड सुन के जवाब दिया, आए माँ, जो तुम मुझे पूछ रहे हो ये वही जगह है, ये वही जगह है, तुम करेक्ट जगह आ चुके। अब बात तो बता, तुम क्यों आए? ये सिक्योरिटी गार्ड उनको पूछने लगा रिवर्स, तुम क्यों इसलिए आए? तो वो मासूम बच्ची की तरफ अपने माँ देखकर और उस सिक्योरिटी गार्ड को बोलने लगी, आए बंदे, आए नौजवान, आए सिक्योरिटी गार्ड, हम भी उस महफिल में जाना चाहते हैं, हम भी उस नबी अलैहिस्सलाम की खानदान से निकलने वाले पीराने पीर की बातें सुनना चाहते हैं, हम भी उस उलमा की तकरीर सुनकर अपना ईमान ताज़ा करना चाहते हैं। हमको अगर इजाज़त दे दे तो हम अंदर जा सकते, क्योंकि वो गेट खोलना पड़ेगा ना, वो जाने के लिए बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। और ये बात जब सिक्योरिटी गार्ड ने सुनी तो उसने कहने लगा, अरे माँ, ये आप जैसे फटे कपड़े पहन कर रहने वाले, बहुत गरीब से रहने वालों के लिए नहीं है, तुम नहीं जा सकते। उस माँ ने फिर जवाब दिया, अरे नौजवान,
मैं जानती हूँ मैं गरीबी हूँ, मैं जानती हूँ मेरे कपड़े फट चुके हैं, मैं जानती हूँ मेरे हालात बहुत बुरे चुके हैं, मेरे अब शौहर का सहारा भी नहीं, मगर वो मासूम बच्ची को मैं अपना बात बोलकर एक नया कपड़ा पहनकर जो है उसमें से मैं आई हूँ। मेरी बच्ची की सूरत को देख, कोई एक इजाजत दे दे, उस मजालिस में अंदर जाकर एक कोने में बैठेंगे, तुझे नजर भी नहीं आते, तुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते, एक कोने में बैठकर तकरीर सुनेंगे, जितना भी बोले। मगर वो नौजवान सुना नहीं, वो एक ही कहता है, आपके पास आईडी कार्ड है, आपके पास इनविटेशन कार्ड है, आपके पास परमिशन कार्ड है, आपके पास एक आइडेंटिटी है तो मैं भेज सकता, क्योंकि मेरा ड्यूटी यही है माँ, मैं तुझे अंदर नहीं भेज सकता। ये बोलकर उस माँ को दूर कर दिया उस सिक्योरिटी गार्ड ने। अब वो मासूम बच्ची रोना शुरू कर दी, इतना रोना शुरू कर दी कि हिचकों पे आ गई। और कुछ ही लम्हे गुजरे, फिर माँ जाकर बोली उस नौजवान सिक्योरिटी से, आए सिक्योरिटी, मेरी सूरत नहीं तो नहीं, कम से कम मेरी बच्ची को भेज दे, मैं घर वापस चल जाऊंगी, मैं बाहर ही खड़े रहूंगी, वो तकरीर होने के बाद मैं आ जाऊंगी। तो वो नौजवान ने बोला, हम आप जैसे गरीबों के लिए इस मजालिस को नहीं बिछाए। जो दूसरा बोलता है, हम आप जैसे लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, हम बड़े बड़े मशाइकों को, बड़े बड़े फेमस लीडरों को, बड़े बड़े माल शोहरत बुलंदी वालों को भेजेंगे, क्योंकि मुल्क से एक मशाइक आने वाला है, आप जैसे लोग जाए, अगर ज्यादा हो जाए तो उस जगह गड़बड़ हो जाएगा, हम आपके लिए नहीं परमिशन देते। ये बात बोलकर उनको नाराज कर कर उस नौजवान ने दूर रखकर छोड़ दिया उनको, अगर आइंदा इस जगह पर आई तो बेअदबी हो जाएगी, ये बात बोला। अब माँ और वो मासूम बच्ची रोते हुए घर वापस चले गए। जैसा ही दहलीज के पास पहुंचा, वक्त था ईशा का। माँ ने बेटी से बोला, अरे माँ, मैं बोला था ना आपको पहले ही, वो महफिल में हम जैसे गरीबों की कोई कदर नहीं करता, हम जैसे गरीबों के लिए वो परमिशन नहीं देता, हम जैसे लोगों के लिए वो इजाजत नहीं देती। आप मालूम होकर क्यों उस जगह पर जाकर ऐसा करना पड़ा आपको? जब बेटी ने ये बात माँ से बोला तो माँ ने बोला, अरे बेटी, उस मजालिस बड़ी है, एक से बढ़कर एक आलिम आएंगे, क्योंकि इतना इल्म मुझे भी नहीं और तुझे भी नहीं, खुद महफिल करने के लिए, तो कोई बात नहीं, चल पहले ईशा नमाज पढ़ लेंगे। ईशा नमाज पढ़ने के बाद जो कपड़ा हरा रखा हुआ है पठा सा, जो अपने अब्बू पहनते थे जैसा अमामा की तरह, वो कपड़ा बिछा लेंगे। मैं अपने हयात जिंदगी में जितनी भी सुनी पीराने पीर की करामतें मैं तुझे सुनाऊंगी। तुझे जो नात याद है, जो थोड़े से लम्हे याद है, तू मुझे सुना। ऐसा ही हम महफिल मनाएंगे। वो बोलने की, वो बताने की, परमिशन देने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। ना जाने अल्लाह हमारी महफिल भी कबूल कर लेगा, ये नीयत की मान है। जैसा ही ईशा की नमाज टाइम हुआ तो पढ़ लिए माँ बच्चों ने। अब आया महफिल सजाने का वक्त। अपने अब्बा का एक हरा कपड़ा, जैसा हम गले में डालते हैं ऐसा हरा कपड़ा फटा सा बिछा लिए घर में बीच में, क्योंकि एक ही रूम है। आज तरह लग्जरी नहीं, बाथरूम अलग, किचन अलग, वो जमाने में तो बहुत छोटे घरे हैं। नमाजी पक्के थे, मजालिसे कच्चे थे, मगर आज का जमाना रिवर्स हो चुका। अब वो माँ बच्चों ने वो हरा कपड़े को बिछा लिया, छोटा सा कपड़ा बिछाने के बाद माँ ने घर के बाहर जाके एक दरख्त को देखा, मतलब एक झाड़ को देखा। एक हरा झाड़ है, छोटे सी फूल आए हुए हैं। पीराने पीर के मजालिस में तो हम फूल रखते हैं ना मोहब्बत से, उनके दिल में भी ख्याल आया। माँ को गए, जाने के बाद वो जो यहाँ पर आपका आम पड़ता था हाथ, फाटे तोड़ लिए, पत्ते भी तोड़ लिए, कुछ फूल भी तोड़ लिए। अब चले गए घर के अंदर, बेटी को दे दी वो फूल जो तोड़े थे, जो झाड़ तोड़े थे। देने के बाद बेटी से बोला, आए बेटी, अपने छोटे मासूम हाथों से उस महफिल में फूल डाल लीजिए, मतलब में फूल बिछाइए। जैसे ही माँ ने बोला, बेटी ने अपने हाथ से फूल लेकर उस महफिल को सजाया, जो है फूल, जो झाड़ है उससे। अब शुरू हुई इनकी महफिल माँ बच्चों की। टाइम ईशा का फारिग हो चुका। कुछ ही लम्हे गुजरे, जहां जहां जितने भी अल्फाज माँ को है, माँ बच्ची को सुनाती। जब माँ का तकलीफ, मतलब में जो माँ का गला जो बारीक हो चुका, अब बच्ची माँ को सुनाती। ऐसा रात रात गुजर गई, बहुत वक्त गुजर गया, ये 5-6 घंटे गुजर गए। अब आया तहज्जुद का वक्त, यानी मतलब कि 2 से 4 बजे।
अब 4 बजे है वो महफिल में टाइम, जो माँ बच्चों के महफिल में 4 बजे आए तो माँ को दिल को ख्याल आया तहज्जुद नमाज पढ़ लूं और कल फजर की नमाज के लिए रोजा रख लूं, ये माँ का ख्याल। अब उस बेटी की तरफ देखकर माँ ने बोला, ऐ बेटी महफिल बंद कर देंगे, महफिल को मोड़ लेंगे। अब महफिल मोड़कर तहज्जुद नमाज वजू कर कर रोजा रख लेंगे तू और मैं। ये बात हुई माँ और बच्ची के बीच में। बेटी ने बोला ठीक है मैं महफिल को मोड़ती हूँ, और ये कहाँ पर रखना पूछा तो बता दिया फलाना जगह पर रख देना। वो हरा जो कपड़ा डाला हुआ था अपने अब्बू जान का वो बिछा लिए, वो मतलब में वो ओढ़ दिए और महफिल को कंप्लीट क्लीन करके एक जगह पे रख दी। अब माँ ने बोला बेटी जरा वजू के पानी का इंतजाम कर लेना, मैं उठने से काबिल नहीं हूँ, पाँव दुख रहा है। जैसे ही ये बात माँ ने बच्ची से बोला, बच्ची ने अपनी जगह पर उठ गए। अब घर की बाहर की तरफ जाने का इरादा की। जब बच्ची की जाना बाहर, क्योंकि छोटा घर है पानी लाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता, बाहर गई बच्ची, छोटी बच्ची एक हंडी लेकर, मतलब उस जमाने में हंडी तो होती ना, हंडी लेकर बाहर गई बच्ची। जब अपना छोटा सा दरवाजा लकड़ों से बना हुआ था, दरवाजा खोली तो एक चीख मारी। एक डर की और मोहब्बत की वजह से बच्ची ने अम्मी बोल के घट पुकारी, जहां तक वो बच्ची की ताकत है। जैसा ही ये आवाज वो बच्ची की अम्मी सुनी, अम्मी ने अपनी जगह से उठकर बेटी की तरफ देखकर बोलेंगे, अरे बेटी तुम क्यों पुकारी, क्यों चीख मारी, वजह क्या है इसकी। जैसा ही ये बात बेटी ने सुनी तो बेटी ने बोली, अरे अम्मी दहलीज की तरफ देखिए कौन आया है, दहलीज की तरफ देखिए कौन आया है। तो माँ ने दहलीज की तरफ अपने आंखों को बढ़ाया तो एक बुजुर्ग शख्स अमामा डाले हुए अपने दहलीज को, जो चौखट को प्यार कर रहे हैं, मतलब बोसा दे रहे हैं। ये देखने के बाद उस माँ ने ताजुब पड़ गई, मतलब मैं शॉक में घबराहट में खड़ गई, पसीना आ चुका आपको। और देख के कुछ लम्हे गुजरे, वो बुजुर्ग शख्स 3 मर्तबा उस गरीब चौखट को प्यार करके उठ के खड़े हो गए। अब ये माँ ने पूछा, अरे बाबा, अरे बुजुर्ग, अरे अल्लाह के वाली आप कौन हो? शायद आप नहीं जानते कि ये घर किसका है, कौन है। आप तो उस महफिल में जाना था, जो पहले महफिल जो बोला था इनकार कर दिया, वो महफिल में जाना था। शायद आप रास्ता भूल चुके हो क्या? आप आए किस लिए? ये वो महफिल नहीं है, ये गरीब छोटा सा घर है। मैं आके आपको उस महफिल बता दूं क्या बोल के बोलने लगी माँ ने उस बुजुर्ग को। वो बुजुर्ग ये बात सुनकर वो माँ बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दी। जैसे ही मुस्कुराना शुरू कर दी तो माँ ने पूछा, अरे बाबा आप मुस्कुराते क्यों हो? आप बोसा देने का मकसद क्या है? आप कौन हो? कहाँ से आए हो? काय के लिए आए हो? आपका इरादा तो बताइए, आप किस लिए आए हो, आपको क्या चाहिए? जैसे ही ये बात उस माँ ने उस औलिया पर जब बोला तो उस औलिया ने जवाब दिया, अरे माई तू जानती नहीं मैं चौखट को क्यों प्यार किया, तू जानती नहीं मैं तेरे इस चौखट को क्यों सजदा किया, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। ये बात बोला तो माँ ने बोला, अरे बाबा वही तो मैं पूछती हूँ, बताइए तो आप कौन है, किस लिए प्यार करते हैं मेरे छोटी सी टूटी हुई दहलीज को। ये बात आगे बढ़ी तो उस औलिया ने कहा, अरे मेरी बेटी, कुछ लम्हे गुजरे, आप उस महफिल जाने की इरादे की, मगर वो लोग आपको वापस भेज दी। और आप जैसा ही घर को आकर अपना मजालिस, अपना महफिल सजाया, जैसा ही तुम अपना तकरीर अपने हैसी की तरफ तुम शुरू करना से पहले जिसके लिए रूह जमीन बनी हो, जिसे यतीमों के वाली कहा जाता, जिसे गुलामों के मौला कहा जाता, जिसे आमिना के लाल कहा जाता, जिसके लिए अल्लाह ताला नमाज को भेजा गया, जिसके लिए अल्लाह मोहम्मद में रमजान को दिया गया,
जिसके लिए अल्लाह ताला कुरान की तमाम सूरतों को कुर्बान कर दिया, जिसके लिए अल्लाह ताला सातों जन्नत के दरवाजों को संवारा, जिसके लिए अल्लाह ताला रूहे जमीन सातों आसमान को बनाया, सातों दरियों को बनाया, उस सरकारे दो जहां तेरी मिलाद में आ चुके हैं। सुभान अल्लाह।